हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और बेहतरीन ट्रेडिंग करनी है तो आपको इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना होगा। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रेटेजी का गेम नहीं है, बल्कि अपने माइंडसेट का भी बड़ा रोल होता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजन को इमोशनली स्टेबल बनाने में मदद करेंगे। इन दिनों में मार्केट में जो वोलेटिलिटी है, उससे निपटने के लिए इमोशनल कंट्रोल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो कमेंट्स में मुझे बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग में इमोशंस का रोल क्या होता है। सबसे पहली इमोशंस होती है फोमो। इसका फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार आपने देखा होगा कि कोई स्टॉक अचानक से ऊपर जा रहा होता है और आप उसमें बिना सोचे समझे ट्रेड कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। इसे कहते हैं फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जांपल, मान लीजिए कोई स्टॉक 200 रुपए में ट्रेड कर रहा था, अचानक से 220 तक पहुंच गया। आप सोचते हैं कि यह और ऊपर जा सकता है, इसलिए आप बिना प्लानिंग के इसमें ट्रेड कर देते हैं और फिर ये स्टॉक 220 पर गिर जाता है और आपको लॉस हो जाता है। सो इस तरीके से इस फोमो की वजह से लॉस हो जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, स्टिक टू द ट्रेडिंग प्लान। दूसरा पॉइंट है कि लगातार ट्रेडिंग करने से हमें बचना चाहिए, कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस पे ध्यान देना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें समझ लेना चाहिए कि हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जरूरी नहीं होता। इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करने से हम इस फोमो इमोशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट इमोशन हमारी यह है कि ग्रीड। लालच एक ऐसी इमोशन होती है जो बहुत से ट्रेडर्स को लॉसेस तक लेके जाती है। आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा और आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते। उसका रिजल्ट ये आता है कि स्टॉक रिवर्स हो जाता है और अपने प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं या फिर लॉस हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 200 पे स्टॉक खरीदा है, स्टॉक 250 पर पहुंच गया, लेकिन आपको लालच हो गया कि ये 300 तक जा सकता है और फिर ये 230 पर गिर जाता है और आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। इस तरीके से इस ग्रीड नाम के इमोशन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट इमोशन है कि फियर। डर ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब मार्केट गिर रहा होता है तो कई बार ट्रेडर्स घबरा जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर अपने लॉन्ग टर्म पोजीशंस को बिना सोचे समझे बेच देते हैं। एग्जाम्पल, आपने 1000 में स्टॉक खरीदा था और वो 900 रुपए तक नीचे आ गया, तो फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद आप जल्दबाजी में उसे बेच देते हैं और बाद में देखने को मिल जाता है कि वो स्टॉक वहां से रिकवर हो गया। तो इस तरीके से फियर की वजह से हमारा लॉस हो जाता है। इसलिए इस फियर को हमें दूर रखना है। फोर्थ इमोशन ये होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स करने के बाद आपको लगता है कि आप मार्केट को बीट कर सकते हैं और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके ट्रेड्स को और रिस्की बना देता है। एक बात आपको समझनी है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं। फिफ्थ, आगे जाने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जीरोधा के साथ अपना फ्री डिमैट अकाउंट ओपन करें। जीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें। क्वेश्चन है वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी। आजकल ग्लोबल इवेंट्स और न्यूज की वजह से मार्केट में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। वोलेटिलिटी मार्केट्स में डर और अनसर्टेनिटी ट्रेडर्स को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। एग्जाम्पल, जब कोई बड़ा न्यूज इवेंट जैसे कि इंटरेस्ट रेट में बदलाव आता है या फिर ग्लोबल क्राइसिस हो जाते हैं, तो मार्केट में तेज मूवमेंट्स होते हैं, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और ऐसे समय लोग जल्दबाजी में एग्जिट कर देते हैं, भले ही उनका पोजीशन लॉन्ग टर्म का क्यों ना हो। तो ये थी 5 इमोशंस जिसे अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो हम अपने लॉसेस को कम करके प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिनसे आप इन इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट टिप मेरी यह है कि स्टिक टू द ट्रेडिंग प्लान। आपको अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है। पहले से ही एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनाकर उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। इससे आप इम्पल्सिव डिसीजन से बचेंगे, क्योंकि आपके पास एक क्लियर गाइडलाइन होती है कि कौन सी कंडीशंस में ट्रेड लेना है। एग्जांपल, अगर आपको प्लान है कि जब प्राइस 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो बाय करेंगे, तो जब तक प्राइस 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करती तब तक आपको वेट करना है और जब प्राइस 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप मेरी ये है कि स्टॉप लॉस का यूज करना है। स्टॉप लॉस आपको इमोशनली अटैच होने से बचाता है। आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि कितना लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं।
और जब वो लेवल हिट हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ से एग्ज़िट कर जाएँगे, ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाएँगे। इससे आप अपने लॉसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 200 में स्टॉक खरीदा है और आपने स्टॉप लॉस 190 पे सेट किया है, तो मार्केट के गिरने पर ऑटोमेटिकली 190 पे आपका ट्रेड क्लोज़ हो जाएगा। तो फर्दर जो लॉस है, उस लॉस से आप बच जाएँगे। तीसरी टिप मेरी ये है कि पोज़ीशन साइज़िंग को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देते हैं, तो आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। छोटी पोज़ीशंस लेने से इमोशनल प्रेशर कम हो जाता है। हम लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए एक ही ट्रेड में नहीं डालना चाहिए। उसका सिर्फ 10% यानी कि 10,000 रुपए का ट्रेड लेना चाहिए। उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर हमें महसूस नहीं होगा। 4th टिप मेरी ये है कि हमें ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी है। अपने ट्रेड्स को एक जर्नल में लिखना चाहिए। उससे आप अपनी इमोशंस को ट्रैक कर सकते हैं। हर ट्रेड के बाद लिखना चाहिए कि आपने कैसा फील किया। जब आप स्ट्रेस में थे, तब आपके ट्रेड प्रॉफिट में थे या लॉस में थे? जब आप एक्साइटेड थे, तब आपके ट्रेड्स प्रॉफिट में थे या लॉस में थे? जब आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो आपके ट्रेड प्रॉफिट में थे या लॉस में थे? ये अगर आप मेंटेन करते हैं, तो आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। 5वीं टिप मेरी ये है कि वोलेटिलिटी के समय सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। जब मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करना चाहिए। वोलेटाइल मार्केट्स में इम्पल्सिव डिसीजंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट्स हमें देखने चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको मार्केट्स में ज़्यादा मूवमेंट्स दिख रहे हैं, ज़्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है, तो आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट देखने के बजाय 1 घंटे का डेली चार्ट्स देखिए। इस वजह से आप लॉसेस से बच सकते हैं। तो ये थी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स, जिन्हें हम फॉलो करते हैं तो हमारी ट्रेडिंग और प्रॉफिटेबल हो सकती है। तब हम समझते हैं कि ट्रेडिंग माइंडसेट किस तरीके से बनाना चाहिए। ट्रेडिंग माइंडसेट बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है पेशेंस और डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको हमेशा राइट सेटअप का वेट करना चाहिए। प्राइस मूवमेंट पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। डिसिप्लिन से आप सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क ही ले सकते हैं। एग्जांपल, अगर आपकी स्ट्रेटेजी है कि जब प्राइस 20 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, तो आप वहां पे बाय करेंगे। जब तक प्राइस 20 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करती, तब तक आपको बाय नहीं करना है। सेकंड माइंडसेट आपको ये बनाना है कि आपको रिजल्ट से डिटैच होना सीखना है। आपको हर ट्रेड का रिजल्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपका फोकस स्ट्रेटेजी को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने पर होना चाहिए। इंडिविजुअल ट्रेड्स के प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस को फोकस करने के बजाय अगर आप अपना फोकस स्ट्रेटेजी को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में रखेंगे, क्योंकि इसी से लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। तीसरा माइंडसेट हमें ये बनाना है कि सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना है। ट्रेड लेने से पहले इमोशनल स्टेट का इवैल्यूएशन करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस्ड है या फिर बहुत एक्साइटेड है, तो आपको रुकना है। सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना है, और जब आप पूरी तरीके से अपने आप को बैलेंस करेंगे, तो उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि यही स्ट्रेस, यही एक्साइटमेंट हमें रॉन्ग डिसीजन लेने में मजबूर कर देती है। सेल्फ अवेयरनेस से आपको पता चलेगा कि कब आप इमोशनली अनस्टेबल है और कब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कई बार आपका कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है, तो इसके लिए इस लॉस को रिकवर करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं और आप ज्यादा रिस्की ट्रेड लेते हैं। इस रिस्की ट्रेड की वजह से आपका और ज्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए अगर आपका कंसिस्टेंट लॉस हो रहा है, तो आपको ब्रेक लेना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए, और जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए, उसके बाद ही आपको ट्रेड में एंटर करना चाहिए। ये 3 ट्रेडिंग माइंडसेट ट्रेडर्स के लिए सक्सेस की चाबी होती है। इन ट्रेडिंग माइंडसेट को बनाने से हम सक्सेस के नजदीक पहुंच जाते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आप अपने ट्रेडिंग इमोशंस को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। याद रखें, मार्केट हमेशा अनसर्टन रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल में कर लेते हैं, तो मार्केट की वोलेटिलिटी आपको परेशान नहीं करेगी। वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी, बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।